वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट का लास्ट टाइम पर क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया था। आज के क्लास में आपको उसी के आगे बेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। बड़ा मजा आने वाला है और अब थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग बनने वाली है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी हो पाते हैं। 20-25 मिनट से काम नहीं बनेगा, कम से कम 30-35 मिनट चलना होगा। पर डे क्लास की क्लास 30-35 मिनट की वीडियो बनेगी तो चीजें थोड़ा सा रिकॉल और अच्छी चीजें कंटेंट मिलने लगे। अच्छा है क्या, उतने में भी हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा सा कम अगर अब तक टाइम मिल रहा है तो। वैसे अगर देखा जाए तो एवरेज टाइम बहुत सही है 25 मिनट का। 25 मिनट 30 मिनट के बीच की जो वीडियो होती है 20 से 30 के बीच की, वो वीडियो बहुत सुटेबल है और बढ़िया टाइम की, लोग देखते भी हैं उसको। फिर 1 घंटे की वीडियो को देखता है, फिर इतना बड़ा है नहीं समझ में। और बहुत देखिए में नहीं घुसे जा रहे हैं उसके अंदर ही, हम पूरा पढ़ाए जा रहे हैं। इतना पढ़ना है जिससे हमारा काम आसान हो जाए, चीजें हमें अच्छे से आने लगे, पेपर हम अपने अच्छे से कर सके ताकि हम अपने आगे की चीजों को अच्छे से परफेक्ट बना सके। हाँ, जब हमें आगे बहुत कुछ पढ़ना होगा तो फिर हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, हम उसमें और घुसेंगे। भाई आज हम क्वेश्चन क्या लगा रहे हैं, बोर्ड, तो सिर्फ बोर्ड ही लगा रहे हैं। कंपटीशन तो सिर्फ कंपटीशन चलेगा। जो भी चीज आप प्रिपेयर करते हो तो फिर उसी के बारे में क्वेश्चन लगाते हो। तो अभी क्या कर रहे हो, बोर्ड है तो फिर बोर्ड के क्वेश्चन भी होने चाहिए। चलिए थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन में कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, कुछ नया। नॉट दिख रहा होगा, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। आज के क्वेश्चन तुम्हारे पास थोड़े से अलग टाइप से बन के आए। कल के क्वेश्चन में क्या था, लेस और ग्रेटर लिखा हुआ था। आज के क्वेश्चन में बिल्कुल अलग है, मतलब नॉट गिवन है। क्या करना है जरा, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, ये भी क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, ये भी मेरा क्वेश्चन फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 क्वेश्चन से पूरी बात पर समझ में आ जाएगी। नॉट का मीन क्या होता है बेटा? नॉट का मीन होता है x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। x LHL पे भी यही फंक्शन शो करेगा, RHL पे भी फंक्शन ये सेम शो करेगा। अगर नॉट है तो नॉट ना होता, लेस और ग्रेटर होता। तो कल के क्वेश्चन मैंने आपको यही बताए थे। अभी और भी आएंगे, अभी तो एक से बताया बस, अभी तो और भी कॉन्सेप्ट बाकी है। अच्छा, अब यहां पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे फंक्शन कितना है, f0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। f0 की वैल्यू बेटा क्या बचा, f0 वैल्यू कितनी है, 0। अब क्या करने वाले बेटा, हम लोग LHL सॉल्व करने वाले हैं। बढ़िया, क्या सॉल्व करने वाले हैं, LHL का मीन क्या होता है बेटा, लेट x टेंस टू 0 माइनस h वेयर h टेंस टू 0। बहुत अच्छे से समझना, कुछ बात समझानी है यहाँ पर। ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। नाउ न्यू लिमिट बिकम h टेंस टू 0, 0 माइनस h साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एस साइन माइनस 1 अपॉन एच। माइनस के आगे बाहर हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 अपॉन एच। अब जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दे रहा हूं उसको कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 पर साइन 1 अपॉन एच और इसको भी 1 अपॉन एच कर दिए तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना। आपको तो मैंने बताया है कि लिमिट h अपॉन में h की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो एंगल यहां होना चाहिए वही सेम एंगल यहां हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये सही है गलत, ये बताओ पहले। am I right or wrong? ईशान, हाँ मैंने क्या वर्ड बताया, मैंने ये था, लेकिन वर्ड गलत था। ये बात है ही नहीं, ये गलत है। इसका आंसर 0 होता है। आंसर क्या होता है इसका, लिखो यहां पर 1 लिखो, पहले 1 लिखो और 1 लिख के इसको कट करो ताकि मालूम चले इक्वल टू 0 होता है। ये सही है। क्यों, मैंने आपसे ये नहीं बोला था कि ये एंगल सेम होना चाहिए। मैंने कहा था ये एंगल सेम हो एंड इनकी वैल्यू यहां भी 0 हो और यहां भी 0, तब उस कंडीशन पर साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती, वो भी 1 से छोटी होती, 1 नहीं होती, पूरी पूरी एग्जैक्ट भी नहीं होती। अब आप ये बात समझ रहे हो, पूरी बात क्लियर हो रही है यहां से। ये जो आपको बात थी, अब आप ये सोचो कि साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 हो जाए, नहीं। अब x पाई है तो क्या करोगे, गलत है, 0 और 0 है तब 1 हो जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू 2 है तो क्या करोगे, साइन 2 अपॉन 2 नहीं होगा, 0 नहीं होगी 1। दोनों 0 होने चाहिए, ऊपर भी 0 तो नीचे भी 0, तब उसकी कंडीशन क्या होती है,
1 होती है, अदरवाइज नहीं होती। इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ करना पड़ेगा, बस कोई बात नहीं, ठीक, ध्यान रखना। इसको थोड़ा बताया है कि बच्चे ये गलती करते हैं। अब क्या है, एस की वैल्यू क्या बेटा, 0 है, चलो यहां 0 रखो, इंटू 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी वैल्यू, एनीथिंग, बहुत बड़ी वैल्यू है इन्फिनिटी। साइन में चाहे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मैंने कहा 30 पुट किया, वैल्यू क्या आई 1/2, 45 पुट किया, वैल्यू क्या आ गई 1/√2, 60 पुट किया, वैल्यू क्या आ गई √3/2। मैंने कुछ भी वैल्यू पुट की, पाई पुट किया, 0 आ गई। कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, 1000, 2000, करोड़, बिलियन, कुछ भी, उसकी वैल्यू जो आएगी वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगी। ये करेगी कि नहीं करेगी, पहले ये बताओ पहले आप, यस या नॉट। अच्छा एक बात, जो भी वैल्यू आएगी उसको करली ब्रैकेट में लिख लो, लाई बिटवीन -1 to +1। एनी डाउट, लाई बिटवीन -1 to +1, और उसका मल्टीप्लाई किससे, 0 से, तो आंसर कितने आने वाला है, 0 आने वाला है। उसका मल्टीप्लाई किसने से, 0 से, तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। कुछ भी कर लो। एक क्वेश्चन और भी है ऐसा जिसका आंसर नॉट डिफाइन होगा, मैं करके दिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 ना होता, मान लो यहाँ पर 0, तो इस क्वेश्चन को तुम डिफाइन कर पाते कि वैल्यू आपकी है कितनी, लिमिट ही ना एग्जिस्ट करती। कि जब लिमिट के बारे में मुझे पता ही नहीं कि मेरी वैल्यू 1 है कि माइनस, बस इतना पता है इसके बीच में लाई कर रही है। लाई करने का मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना उसके बीच में, 1 से -1 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे। उसका मल्टीप्लाई किससे, 0 से। एक बात, यही क्वेश्चन किस पर आएगा, आरएचएल पे। जब आएगा आरएचएल पे क्या करना पड़ेगा, x टेंस टू 0 + h वेयर h टेंस टू 0। सेम क्वेश्चन, बिकॉज सेम क्वेश्चन करेगी, मजा आ जाएगी। लिमिट कौन सी एग्जिस्ट करेगी, x टेंस टू 0 वाली। प्लस का मतलब क्या होता है, ग्रेटर। ग्रेटर के लिए भी फंक्शन क्या है, सेम है। क्या वैल्यू आ गई, 0 + h साइन 1/0 + h। वही सेम बात, साइन, पूरे क्वेश्चन में कोई तुमसे कुछ देखता नहीं, बस पता कौन सी लाइन देखता है, ये वाली लाइन देखता है जिससे ये लिखा है। क्या आंसर आ जाएगा, चलो बोलो भाई, 0 × लाई बिटवीन -1 to +1, और आंसर कितना आ गया, 0। बताइए क्वेश्चन कैसा फंक्शन है, LHL 0, RHL 0, फंक्शन ऑफ लिमिट 0, दिस फंक्शन इज नोन। क्या लिखेंगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। तो ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, किस पर कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पे कैसा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ये क्लियर है। एक बात मान लीजिए यही क्वेश्चन बन के आया तुम्हारे पास, हाँ ये क्वेश्चन बन के आ जाए तुम्हारे पास, यहाँ पर x ना खुद तक कट जाए, और क्वेश्चन है मेरे पास, चला क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ये सेम क्वेश्चन 2-3 कैटेगरी में आते हैं, x sin 1/x, x cos 1/x, ठीक है, x² sin 1/x, कुछ ऐसा भी है, x² sin 1/x। अभी बताते हैं, लेके करके बता दीजिए। अब वही क्वेश्चन थोड़ा दूसरे फॉर्मेट का, क्या गजब क्वेश्चन लिखा हुआ है, पैसा वसूल, मजा आ जाएगा। टफेस्ट क्वेश्चन बोले जाते हैं ना, ये वो क्वेश्चन है, मजा आएगा देखा, देखिएगा सब लोग, ठीक है। क्या है यहाँ पर, पहला काम, एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना हो गया, f0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 हो गई। कोई डाउट तो नहीं, तो आ गया। LHL पे आ जाओ, x टेंस टू 0 -h वेयर h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पर, यही देखो लेस भी है और यही क्या बेटा, ग्रेटर भी है। लेस भी है और यही क्या, ग्रेटर भी है। सिंपल है। लिमिट e⁻1/0 -h अपॉन में 1 + e⁻1/0 -h, लिमिट h टेंस टू 0, e⁻1/h अपॉन में 1 + e⁻1/h। थोड़ी जगह छोड़ दे रहे, कुछ समझाना है। अब यहीं पे आओ जरा RHL पर, कुछ जगह छोड़ के बता रहे, कुछ समझाना है इसलिए कह रहे हैं। RHL x टेंस टू 0 + h वेयर h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, e⁻1/0 + h अपॉन में 1 + e⁻1/0 + h, लिमिट h टेंस टू 0, e⁻1/h अपॉन में e⁻1/h। आप बेटा पीछे
जीरो पुट किया जाए तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? 1/0 की वैल्यू हम सब लोग यहां जानते हैं, e की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, e की पावर 0 इक्वल टू 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ये बात हम लोग जानते हैं। आप अप्लाई कैसे करें? तो डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर देते हैं। जब अप्लाई किया तो ये क्या आ गया? e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू क्या आ गई? 0 अपॉन में 1 प्लस 0। आंसर कितना आ गया? 0/1। आंसर आ गया 0। कितना आंसर आ गया? तो सही है। बट यहाँ पे कैसे करेंगे? सुनिएगा, e की पावर इन्फिनिटी अपॉन में 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी देख लेते हैं। e की पावर इन्फिनिटी अपॉन में 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी बन गया। और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, ये बन गया। प्रॉब्लम है, क्या करें? जब भी कभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है तो रूल मेरा कहता है कॉमन लेके कट कर दो ना, तो सीधे इन्फिनिटी कॉमन लेके कट कर दो। क्या किया हमने? यहां से ऊपर से, वैसे तुम यहां से कर सकते थे कि पावर कॉमन लेके, चलो नहीं करा तो कोई बात नहीं, कट नहीं किया तो पहले होता है। यहां से आपने e की पावर इन्फिनिटी कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1/e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। ये बात क्लियर? ये भी बात सही है, वही बात तो है। 1/, कैंसिल हो गया। 1/e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 1/0 प्लस 1, दैट्स मीन 1/1, दैट इज क्या आ गया? 1। एलएचएल क्या आया बेटा? आरएचएल क्या आया? सॉरी, एलएचएल क्या आया? 0। आरएचएल क्या लिखेंगे? एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। क्या कोई डाउट है? कैसा फंक्शन है बताइए? डिसकंटिन्यूटी। अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप की है, तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है? फर्स्ट काइंड की, क्योंकि उसमें लिमिट एग्जिस्ट। यही तो फर्स्ट काइंड में क्या बोलता है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेकिन वो इक्वल नहीं होगी। और सेकेंड काइंड में क्या बोलता है? नहीं बताया था ना, उसमें लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहां पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, वैल्यू तो आ रही है ना 0 या 1। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आते तो फिर हम बोल देते। अच्छा, रिमूवल में क्या होता है? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है बेटा? फंक्शन क्या होते हैं? एलएचएल और आरएचएल तो सेम होते हैं, बट क्या सेम नहीं होता है? उसको बोलते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अरे भाई अच्छा, अरे अगला क्वेश्चन तो और भी प्यारा है, प्यारा क्वेश्चन है। आप लगा रहे हो लिमिट, यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना भी। अब ये क्वेश्चन एक नहीं है। अब देखो एक बात और, मेरी एक आदत है, मैं यहाँ पे सब पढ़ा दूंगा तो सब आ जाएगा, आएगा तुम्हें कुछ नहीं। तो एक जैसे मैंने आपसे कहा, अब इसका कोई भी फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा तो आपको कर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे अब यहाँ क्लास चल रही है, अब ऑनलाइन बच्चों थोड़ा पता है हम आपको क्लास में अलग से भी क्वेश्चन करवा रहे होंगे। ठीक है, अब आपके अब ये थोड़ा कि बार बार एक क्वेश्चन करवाएंगे, एक बता दिया, अब आराम से आप काम करो, कोई जरूरत नहीं, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलो देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या लिखा है? मॉड एक्स अपॉन में। मैं फिर एक बात आपको समझा रहा हूं, ये और ये आपस में क्या है? एक बार लेस है और एक बार क्या है? ग्रेटर है। जरा सब लोग समझिएगा। एट एक्स इक्वल टू 0 पर f0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। पक्का? एलएचएल पे x टेंस टू 0 माइनस एच, वेयर h टेंस टू 0। न्यू लिमिट क्या बन गई बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। लिमिट मॉड माइनस एच अपॉन में माइनस एच, वैल्यू क्या बाहर आएगी? इधर से प्लस एच, इधर से माइनस एच, कट कर दो, आंसर क्या आ गया? माइ। लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी आपको, हमें तो नहीं करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी क्या? सॉरी। अब क्या करने वाले हम लोग? आरएचएल निकालने वाले। आरएचएल में क्या होता है? x टेंस टू 0 प्लस एच, वेयर h टेंस टू 0। न्यू लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, मॉड h अपॉन में h, h अपॉन h कैंसिल, वैल्यू बोलो बेटा 1। क्या आ रहा है? LHL नॉट इक्वल टू RHL एंड नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। क्या किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है?
पहले आप ये समझ लो कॉन्टिन्यूअस निकालने की कंडीशनें क्या क्या थी, यही कंडीशन है, इसी वजह से बताया। क्वेश्चन तो मोस्टली हो सकता है ये ना है, मोस्टली क्वेश्चन पता कैसे आते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं उसमें कहता है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मेन क्वेश्चन तो वही है ना, मेन क्वेश्चन वही बताने मुझे वही है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। अब एक दो क्वेश्चन और बताते हैं हमें जरा फटाक से। प्यारे बच्चों अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए फिर लिखे आओ। अब ये क्वेश्चन ऐसा अभी बताया था मैंने, मॉड एक्स अपॉन में एक्स, इस बार क्या है एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत फॉर्मेट बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए, टफ लग रहा था मैंने इसीलिए इसको लिया। एक क्वेश्चन ये देखिए, अभी बताया मैंने एक्स साइन वन अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है सिर्फ मॉड एक्स है। हो सकता है क्वेश्चन ये भी आ जाए और करके आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स कॉस वन अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू जीरो बटा जीरो। एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। डिस्कस द क्वांटिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू। एक क्वेश्चन और आपके पास बन सकता है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन। तो यहां पर डिस्कस किस पर होगा, जैसे जिस तरीके से यहां पर डिस्कस किस पर हो रहा है, जब कभी भी आपको डिस्कस वाले पॉइंट ना गिवन हो तो आप अलग अलग जीरो पुट करके देख लीजिएगा। तो एक्स माइनस वन को पुट किया तो एक्स की वैल्यू वन, एक्स माइनस टू को पुट किया तो एक्स की वैल्यू टू, जस्ट लाइक दैट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन, खत्म बात, सिंपल से एक सेम बात। वैसे देखो एक क्वेश्चन और लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू दिस। एक और क्वेश्चन देखो लिखा हुआ यहाँ पर, ये क्वेश्चन में बहुत बार मिलने वाला है एग्जाम में, बहुत बार मिलने वाला है, लेकिन आज की क्वेश्चन में कहीं पर भी मैंने कई क्वेश्चन में ये नहीं लिख के दिखाया कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए बी, कुछ नहीं। आज ये पहले यहां तक पूरे क्लियर कर लो, फिर इसके और भी जो मिक्सअप क्वेश्चन होंगे सब बताएंगे। लेकिन कल से जो क्लास होगी उसमें क्वेश्चन ज्यादातर मोस्टली वो क्वेश्चन होंगे जिसमें ये क्वेश्चन गिवन होगा कि कॉन्टिन्यूअस है, तब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। फिर जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी भी ऐसे चीजें एक दिन में पूरी पढ़ लेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए अगर वो डिफरेंशिएबल है तो। बट वहां पर यहां पर जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, वहां पर एक चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, उसके लिए भी आपको ये आना चाहिए कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो सभी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मुझे इसको अच्छे से पढ़ाना है। आइए ना बात कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें कि पहला ना बताएं, बताना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा करके बताना पहले। अभी क्वेश्चन बताते हैं, धीमे धीमे देखते हैं लोग, फटाफट जरा देखना। हम कहते हैं इसके लिए जगह छोड़ दो यहाँ पर, इसको यही बता देंगे। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ बता देते हैं, क्या लिखा हुआ बेटा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन में एक्स माइनस थ्री नॉट इक्वल टू थ्री पर और इक्वल टू थ्री पर जीरो। इसका मीन क्या है, नॉट का मीन होता है लेस एंड ग्रेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट पॉइंट x इक्वल टू थ्री पर बेटा क्या है, फंक्शन की वैल्यू जीरो है। एलएचएल क्या आने वाला है आपके पास, x टेंस टू थ्री माइनस एच वेयर s टेंस टू जीरो। लिखिएगा बेटा लिमिट h टेंस टू जीरो, मॉड क्या हो गया बेटा थ्री माइनस एच माइनस थ्री अपॉन में थ्री माइनस एच माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस थ्री, माइनस थ्री से माइनस थ्री, कैंसिल। मॉड्स वैल्यू कैसी बाहर आ गई पॉजिटिव, ये माइनस का एच, वही सेम आंसर आया। क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे आ जाओ आरएचएल, बताना जरूरी है क्योंकि एक बार में बात समझ में नहीं आती है। क्या होगा, एक्स टेंस टू थ्री प्लस एच वेयर एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो पर मॉड थ्री प्लस एच माइनस थ्री अपॉन में थ्री प्लस एच माइनस थ्री से प्लस थ्री, माइनस थ्री से प्लस थ्री, वैल्यू क्या आ गई बेटा एच अपॉन में एच कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई वन। क्या कैसा फंक्शन है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एलएचएल आरएचएल तो क्या हो रहा है लगभग नहीं सेम आ रहा है। एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। अब ये नहीं हम टाइम बर्बाद नहीं, हम लिख नोट कर ले रहे हैं, लिख लेना। ये क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये जरा देखिए कि एक्स इज लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन पाई बाई, इक्वल पे क्या लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है। एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू एफ पाई बाई टू इक्वल टू वन। एलएचएल पे आ जाओ बेटा, लेट एक्स टेंस टू
π/2 माइनस एच वेयर एस टेंस टू जीरो। याद है ये जो माइनस और प्लस करना होता है, इसको मैंने क्या बताया था लिमिट पे आप लोग को, चेंज द लिमिट का कॉन्सेप्ट याद है। अच्छा आप ये सोचो सर मेरी एमएल अग्रवाल की जगह देखो तो वहां पर प्लस लिख के आ जाता है, बस सॉल्व नहीं करते वो वो पूरी बात क्लियर नहीं हो पाती है, इस वजह से मुझे ऐसे बताना पड़ता है। ठीक है, हाँ जहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी एलएचआर आरएचएल में करूंगा ही नहीं, सिर्फ आरएचएल की जरूरत रिक्वायरमेंट होगी बस ऐसा ही कर दूंगा, खत्म। वो क्वेश्चन तब होते हैं जब ऐसे ही होते हैं, नॉट वाले। और यहाँ पर कहता है कॉन्टिन्यूअस है और यहाँ के की वैल्यू, ए की वैल्यू, 2b की वैल्यू, k/2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सिंपल करते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू जीरो, बोलो भाई फंक्शन की वैल्यू cos π/2 माइनस एच अपॉन में π/2 माइनस एच cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। π/2 से π/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, h हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। नेक्स्ट आ जाओ RHL x टेंस टू बेटा π/2 प्लस एच वेयर s टेंस टू जीरो, लिमिट क्या हो गई बेटा h टेंस टू जीरो cos π/2 प्लस एच अपॉन में क्या लिखा हुआ है π/2 माइनस आ जाएगा π/2 माइनस एच, माइनस से कैंसिल हो गया, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन माइनस एच, वैल्यू कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। क्या है बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। कैसा लगा क्वेश्चन आप लोग को, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। मतलब आपके पास पहला वाला ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा वाला अभी बता रहे, एक क्वेश्चन को ये लिखा हुआ, ये इसको भी यही बताते हैं। थर्ड नंबर पूछना है, कोई भी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ लो, ये बस वीडियो चल रही है पहले बता देना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये सारे, ये चारों, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब एक जैसे है। मुझे लग रहा है कि मुझे ये बात, अच्छा यहां पर भी कर लो, एक क्वेश्चन ये भी लिख लो साथ में, आप साथ में ये भी लिख लो cos स्क्वायर x 1 अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो पे x इक्वल टू जीरो, एक क्वेश्चन ये भी लिख लो तुम। और मैं ये बताने वाला हूं, नहीं बताने तो पहले यही मॉड से वैल्यू पॉजिटिव आनी है ना, इसमें समझाने दो, पहले ये बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर जरा थर्ड पे आ जाओ, वरना फिर ये आएगा सर मॉड वाला क्वेश्चन था, सर आपने बताया नहीं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट x इक्वल टू जीरो पर f जीरो इक्वल टू जीरो, डन है। LHL पे आओ बेटा, LHL x टेंस टू जीरो माइनस एच वेयर s टेंस टू जीरो। अब s टेंस टू जीरो है तो फंक्शन वही वाला पहला वाला एग्जिस्ट करेगा जो लिखा हुआ था, क्या लिखा है मॉड जीरो माइनस एच cos 1 अपॉन जीरो माइनस एच, मॉड्स वैल्यू पॉजिटिव आती है, cos ये वैल्यू क्या है, cos के अंदर का माइनस खत्म हो जाता है, पता है आप लोग को ये बात, अप्लाई कर दो तो ये टर्म जीरो, फिर वही बात आ जाएगी लाई बिटवीन -1 टू +1 और आंसर कितना आ गया जीरो। क्या कोई डाउट है इसमें, देखो सेम सेम सेम। आगे नेक्स्ट आइए RHL पर, किस पे आगे बेटा हम लोग, RHL क्या बोलता है x टेंस टू जीरो प्लस एच वेयर s टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड जीरो प्लस एच cos 1 अपॉन जीरो प्लस एच, h cos 1 अपॉन एच, इसकी वैल्यू जीरो, यहां पे क्या आएगा लाई बिटवीन -1 टू +1, वैल्यू क्या आ गई जीरो, आंसर आ गया आपके पास। LHL RHL और फंक्शन ऑफ लिमिट सेम आ रही है, कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कैसा फंक्शन है। अब इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हो, इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हो, सेम क्वेश्चन से आप ये भी चेक कर सकते हो, और ये वाला क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हो। बचा आपके पास क्वेश्चन कौन सा 5 नंबर और सेकंड नंबर, फटाक से नोट करो, 2 मिनट को स्टार्ट करना, सिर्फ 2 मिनट मिलेगा आपको। प्यार बच्चों कल का ये क्वेश्चन रह गया था, अब रुक जाओ, अभी तक आप क्वेश्चन ये देख रहे थे कि एक पॉइंट गिवन है, कोई बात नहीं, पॉइंट 1 गिवन है चाहे 2 गिवन है, अब पॉइंट 2 गिवन होंगे, 3 गिवन होंगे, कुछ इस तरह के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि डिस्कस करके दिखाओ x इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू -3। हो सकता है कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, हो सकता है कि x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूअस ना हो। ठीक,
ये बात समझ लेना है आप लोग। अगर ऐसा कुछ है तो चेक तो करना ही पड़ेगा, तो चेक दोनों के लिए बात बोल रहा है। तो पहले हम किस पर देखेंगे, एक बार 3 पर, एक बार -3 पर। और जरा देखते हैं एट x इक्वल टू पहले 3, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है। f3 की वैल्यू 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 20। डन हो गया बेटा। आइए जरा एलएचएल फाइंड कर लेते। एलएचएल का मीन x टेंड्स टू 3 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0 देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 3 माइनस h का मतलब होता है जहां पर लेस हो 3 के लिए, ये -3 देखो ये x इज लेस देन 3, तो फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, माइनस का 2x वाला, -2 3 माइनस h की वैल्यू 0, ये क्या आ गया माइनस का 6 हो गया। डन है ये बात। आरएचएल पे आ जाए, x टेंड्स टू 3 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। न्यू लिमिट बताइए, ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट करे, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 6 3 प्लस h प्लस 2, h की वैल्यू कितनी 0, 18 प्लस 2 इक्वल टू बेटा कितना आ गया 20। क्या तीनों सेम आ रहे हैं। एलएचएल क्या लिखेंगे, एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल बट इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। तो ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, ये दोनों सेम ही नहीं है, फर्स्ट काइंड। कैसी है, ये आई नहीं ना सेम, तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। अच्छा इसी पे मुझे किस पर चेक करना है इस बार, इस पर बेटा एट x इक्वल टू -3 पर। तो एट x इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f -3 की वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है मॉड -3 प्लस 3, डेट इज क्या आएगा 3 प्लस 3, वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, ठीक है ठीक है। एलएचएल क्या होगा बेटा, x टेंड्स टू क्या लिखा है -3 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। लेस कौन है, लेस पहले वाला लेस हमें लग रहा है, मॉड -3 माइनस h प्लस 3, माइनस बाहर ले लिए गए तो मॉड से पॉजिटिव बाहर आएगी, 0 तो 6 हो गए। आरएचएल पे x टेंड्स टू -3 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या बन गई h टेंड्स टू 0। बताओ बना कौन सा वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, -2 -3 प्लस h h 0, ये क्या 6, ये क्या है बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन एक्चुअली दे रहा है वो कैसा है, इस एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है और एक पॉइंट पर कैसा है डिसकॉन्टिन्यूअस है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, आराम से बात समझ। एक क्वेश्चन और दिया गया था यहाँ पर, यहां लिख रहा हूं, तो डिस्कस करके दिखाइए, डिस्कस द क्वांटिटी एट फंक्शन x-2 प्लस x-2 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पर। मॉड वाला कोई भी क्वेश्चन आने लगे, देखिए सिर्फ लिमिट पे बात कर रहे हैं, किसी और कहीं पे और बात नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करो, आपके अपना कुछ नहीं बनाना है। जैसे आप ये सोचते हो, मैं आपको बता दूं एक बार, जैसे मान लीजिए कभी मॉड x का फंक्शन आता है तो आप लोग इसे क्या बोलते हो, सर मॉड x है तो या तो ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब होगा, जब लेस होगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन आपको एक और मिलेगा, x मॉड x करके मिलेगा, उसे भी तुम ऐसे लिखोगे, क्या ये अगर x स्क्वायर हो जाए x इज लेस देन 0, पॉजिटिव है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू पर। ऐसे क्वेश्चन एक और मिलेगा, x स्क्वायर मॉड x करके भी ऐसे मिलेगा। क्या चेक करो तो आप बना लोगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को बनाना तुम्हारे लिए अभी मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, कोई बनाना नहीं है आपको, सीधे आपको काम करना है, एलएचएल आरएचएल सॉल्व करना है। फंक्शन आपको ये दिया गया है, बस कैसे लिखना है बस ये जरा देख लो, हम बताते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई नीड नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं ना मेरी, हमें जब जरूरत नहीं है तो क्यों करें फर्जी। अब हम इसको ऐसे बनाए पहले इस तरह से, 1 घंटे उसमें टाइम दें, हाँ जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं वहां पढ़ा दूँ। जब मैंने 11th में फंक्शन पढ़ाया था तो वहां बताया था कैसे करना होता है, अरेंजमेंट कैसे करना होता है, फंक्शन कैसे बनाना होता है, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कुछ। जरा देखो सब लोग जरा, तो ये सबसे पहला काम मुझे चेक करना है किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर।
तो 1 पे देखेंगे तो एक्स 1 की वैल्यू बेटा देखिएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 वैल्यू कितनी हुई 0 प्लस माइनस 1, आंसर कितना आ गया 1। ठीक, अब एलएचएल पे आओ, बिल्कुल सेम जैसे करते हो आप लोग। एलएचएल x टेंस टू 1 माइनस h वेयर h टेंस टू 0, सिंपल लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 1 माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस h माइनस 2, क्लियर है बात। 1 से 1 कैंसिल, h की वैल्यू 0 तो पूरा 0 आ गया, ये h की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। 1 माइनस 2 कितना आ गया माइनस का 1, वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1, आंसर आ गया। आज की नहीं आ गया। आरएचएल पे आ जाओ बेटा आयुष, x टेंस टू 1 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, बोलिएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 1 प्लस h माइनस 1 1 प्लस h माइनस 2, 1 से 1 h की वैल्यू 0 0 माइनस 1 h की वैल्यू 0, मॉड्स वैल्यू बाहर कैसे आएगी पॉजिटिव, वैल्यू कितनी होगी 1। ये कैसा फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, किस पर, अच्छा आप किस पर चेक करना है मुझे 2 पर, किस पर चेक करना है 2 पे चेक करो। मान लो आगे बढ़ जाए क्वेश्चन, बढ़ जाने दे, मान लो ना हो, अभी बताया था ना मॉड एक्स हो तो 0 पे और एक बार 1 पे, 0 पे माइनस 1 पे, जिस पर भी बात हो, क्या दिक्कत है आपको। एफ एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेगा एक बार, चलिए चेक करें। f0 की वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 2 0 हो गया 1 हो गया। पर एलएचएल पे आओ, x टेंस टू 2 माइनस h वेयर h टेंस टू 0, देखो हमसे धीमे धीमे नहीं हो पाएगा पढ़ाना, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं थोड़ा स्पीड से भी, ठीक है थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ोगे चीजें नहीं आएंगी, बैठ जाओ वहीं पर, ऐसे पढ़ाते धीमे धीमे नहीं हो पाएगा। एक ही टॉपिक घसीटे जाए बिल्कुल, एक ही क्वेश्चन एक है उसी को चार चार बताए जा रहे हैं कि फिर ऐसे फिर वैसे फिर वैसे फिर वैसे। अरे ठीक है, आना होता तो पहले समय में क्यों ऐसा होता था, आपके समय में जितनी सुविधाएं दी जाए उतना ही कम है। आपको लगता है कि ये चीज नहीं बताई गई, सब कुछ बताया जाता है, पहले समय था क्या, तब भी पहले सिलेक्शन ज्यादा होते थे, अब क्यों सिलेक्शन ज्यादा नहीं होते, रीजन बस यही है ओवर कॉन्फिडेंस, आता है सब कुछ। हम तो इसीलिए ऐसे हम पीछे हैं, बिल्कुल पीछे रहने दो, हमें ऐसा लगता है बिल्कुल ठीक है, कम से कम तुम लोग कभी कहो आगे तो बात समझ में आएगी तुम लोग को बात कि हम सही सही कह रहे थे। 2 माइनस h टेंस टू 0, बोलो भाई बोलो कितना आएगा 2 माइनस h माइनस 1, h की वैल्यू कितनी होगी 0, ये 1 बचेगा ये 0 बचेगा, कितना आंसर आ गया 1। अच्छा उस पर देखो आरएचएल पे चेक करो जरा एक बार, बोल मेरे भाई क्या आएगा 2 प्लस h माइनस 1 2 प्लस h माइनस 2, ये कैंसिल वैल्यू 1 हो गया, 1 प्लस 0 आंसर कितना आ गया 1। ये भी कैसा फंक्शन है क्वांटिटेटिव फंक्शन, कैसा फंक्शन है क्लियर। ऐसे क्वेश्चन हो गए, कोई भी क्वेश्चन अगर कर लोगे आप लोग इस तरह वाले, आप 1 मिनट और, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर लगी होगी, मजा भी आ गया होगा, इसी वजह से थोड़ा लंबी वीडियो होने लगी है, 30 मिनट तो होनी 30 मिनट की, 30 बाय 32 मिनट होनी एवरेज आप मान लो 30 मिनट। अब ये क्वेश्चन बड़े हैं, लगाने हैं 7 8 10 क्वेश्चन नहीं क्लास में तो मजा नहीं आएगा। पॉज करके राइट डाउन कर लो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिस। आज कितनी बाय बाय क्लास।